आज की अहम खबर से आपको आगाह करें कि लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं और मुनहरिफ अरकान को 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती का हुक्म दिया है। तो आबिद खान हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे इस पर बात करते हैं। आबिद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इसकी मजीद? जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आज जो है वो हमजा शहबाज का जो वज़ीर आला का इलेक्शन था उसका नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हुए कल शाम 4 बजे दोबारा इजलास बुलाकर जो है वोट काउंटिंग या पोल करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि जो 25 मुनहरिफ अरकान हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उनको निकाल के जो है वो पोल करवाया जाए। अगर उसमें कोई अक्सरियत हासिल ना कर सके तो सेकंड पोल करवाया जाएगा और उसमें जो कामयाब होगा उसका नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नर को भिजवाया जाए, जो अगले दिन उनसे ओथ ले। अदालत ने भी करार दिया कि अक्सरियत ना होने पर हमजा शहबाज जो है वो अपना ऑफिस सीज कर देंगे और ऑफिस से जो है वो छोड़ देंगे। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने एक बड़ा अहम इख्तलाफी नोट दिया है जिसमें उन्होंने न सिर्फ ये नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया बल्कि ये हुक्म दिया है कि उस्मान बुज़दार को उसी दिन जिस ओहदे पर थे उस पर दोबारा बहाल किया जाता है। और उन्होंने ये करार दिया कि ये नोटिफिकेशन जो मरासला गवर्नर को भिजवाया गया था इन दोनों को जो है वो कलअदम करार दिया जाता है। अदालत ने अपने फैसले में ये करार दिया है कि मीडिया ने इस पूरे जो है वो केस में बड़ा जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग का मुजाहरा किया, ताहम कुछ वी लॉगर्स ने जो है उसका एनालाइज किया, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने ये भी करार दिया कि असेंबली के अंदर जो बदनज़मी हो रही है या जो वाकयात हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई बदनज़मी हुई या किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जा सकती है। अदालत ने हुक्म दिया कि कल शाम 4 बजे पंजाब असेंबली में जो है ये काउंटिंग की जाएगी और उसके नतीजे में जो कामयाब होगा उसे जो है वज़ीर आला के तौर पर वो अपना जो है वो हलफ करेंगे। अदालत ने जो हलफ बर्दारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें थी वो अदालत ने निपटा दी और ये करार दिया अपने फैसले के बाद में उसके हवाले से जो है वो तफसीली जो वजूहात है वो बयान की जाती है, ताम ये इंट्रा कोर्ट अपीलें जो है वो अदालत ने निपटा दी है। तो अहम तरीन बात यह है कि अदालत ने हमजा शहबाज के वजीर आला का जो नोटिफिकेशन है उसे कलअदम करार दिया है, कल दोबारा पोल कर रहे हैं और अगर उसमें कोई अक्सरियत हासिल नहीं करता तो सेकंड पोल का हुक्म दिया है और गवर्नर को अगले दिन उसका जो है वो हलफ लेने के भी अहकाम जारी कर दिए। आबिद, बहुत शुक्रिया। और अजहर सिद्दीक एडवोकेट कहते हैं कि हम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। हम समझते हैं कि नए इलेक्शन होने चाहिए थे, 5 वोट डालने का हक दिया जाए, तब बराबरी पर इलेक्शन होगा। इस फैसले के खिलाफ सुबह हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रहे हैं। शॉर्ट ऑर्डर में हमारी रिट पिटीशन तो अलाउ हुई है, लेकिन जो हमारी रिट पिटीशन में था कि ये नया री इलेक्शन होगा, अब उसकी बजाय ये रहा है कि हमजा शरीफ का नोटिफिकेशन सेट असाइड नहीं किया। कल 4 बजे इलेक्शन कराने का कहा गया है। इसमें जितने वो 25 वोट माइनस कर दिए जाएंगे और 186 वोट अगर ले लिए जिसने वो वजीर आला होगा, लेकिन 186 वोट किसी के पास मौजूद नहीं है। ये सेकंड पोल में जाएगा और सेकंड पोल के बाद थर्ड पोल में जाएगा। तो ये बुनियादी तौर पर 16 अप्रैल पे वापस पोजीशन चली गई है। हम समझते हैं कि इसके फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए थे। रिजर्व सीटों का वो कह दिया है, वो नोटिफिकेशन जारी होना है, उनको मौका नहीं दिया जाएगा इसमें इलेक्शन में हिस्सा लेने का। 30 अप्रैल से लेकर 31 मई तक कैबिनेट के बगैर वजीर आला थे। उन्होंने जितने काम उस दौर में किए हैं वो सारे सेट असाइड होने हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उनको डिफेक्टो प्रिंसिपल के तहत उसको अपना एक हैसियत दे दी है। तो वो मुस्तफा इंपैक्ट केस की भी वायलेशन है। पीटीआई जीत कर भी हार गई है। काफी मेंबरान जो हैं वो हज करने गए हुए हैं, उनको तो वोट डालने का हक नहीं मिलेगा। यानी ये इतना टाइम तो मिलना चाहिए था कि वो तमाम लोग जो हैं वो मौजूद होते। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि वो इस फैसले को मुअत्तल कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने पंजाब में सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, इस फैसले में कई खामियां हैं, लीगल कमेटी का इजलास बुला लिया है, हाई कोर्ट के फैसले में खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। हमजा शहबाज की हुकूमत बरकरार नहीं रहा है, उसके नतीजे में बहरान खत्म नहीं होगा। और पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल का ट्वीट लिखते हैं कि इस फैसले में कानूनी अबहाम है। एक तरफ हुक्म है कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं था और उसे कलअदम करार दे दिया गया, लेकिन गलत इलेक्शन के नतीजे में बनने वाले वजीर आला हमजा शहबाज को काम जारी रखने का कहा जा रहा है। इस फैसले के बाद और ख़राबी पैदा होगी, गलत और गलत होगा। इसका एक ही हल है और वो है नए जनरल इलेक्शन।
दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। अता तारर कहते हैं इंतखाब को कलअदम करार दिया गया है, ना ही हमजा शहबाज को हटाया गया है। हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हमें 9 वोटों की बढ़तरी हासिल है। हमारी तादाद 177, PTI और इत्तेहादियों की तादाद 168 है। पिछले इंतखाब में हमारे जो मेंबर थे वो 197 थे, में से 25 माइनस कर दें, हमारे बाकी अरकान भी अब वापस आ गए हैं, तो हमारी जो तादाद है इस वक्त 177 तादाद है। तहरीक इंसाफ और काफली का इत्तेहाद है, उनकी तादाद 168 है। 9 वोटों की इस वक्त बढ़तरी के ऊपर हैं। पिछले ना इंतखाब को कलअदम करार दिया गया है, ना वजारत आला से हमजा शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया है। तो उनकी सिंपल मेजॉरिटी अटेन कर लेगा, वो वजीर आला बन जाएगा। तब तक हमजा शहबाज ही वजीर आला हैं। ये रन ऑफ इलेक्शन जीत जाएंगे। खुशाइन फैसला है, इसको तस्लीम भी करते हैं, इस पर अमल दरामद भी करेंगे। तो आधे लोग खुशी मना रहे हैं, आधे लोग अफसरदा है। हम बड़ा क्लियर हैं, इलेक्शन की हिकमत अमली तय है और हम इलेक्शन में जा रहे हैं, रन ऑफ इलेक्शन करेंगे। और PTI के रहनुमा फैसल जावेद का ट्वीट लिखते हैं कि इस वक्त पंजाब और विफाक में आइनी बहरान है। पंजाब में वज़ीर आला का इलेक्शन गैर कानूनी और गैर आइनी है। आइन को नज़रअंदाज किया गया, जिस पर अदालत ने भी हुक्म दिया कि मुनहरिफ वोट शुमार नहीं होंगे। विफाक में कोई आइनी तरमीम के लिए हाउस पूरा नहीं है। आज इलेक्शन कलअदम करार दिया गया। इन मसाइल का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। अदालती फैसले से इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अब्बा और उसके छोटू के मावराए कानून इंतखाबात हुए। छोटू पैकिंग चली गई, एक्सपायर डेट वाले को भी जाना होगा। खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। ये मावराए आइन इंतखाब हुए हैं 2, एक अब्बा का हुआ और दूसरा उसके छोटू का हुआ। ये जो छोटू पैकिंग है वो तो चली गई है, और बड़ा जो है उसको एक्सपायर डेट वाला उसको भी जाना पड़ेगा। एक नतीजा तो यह है कि हम पिछली सूरत हाल पे वापस चले गए, और अगर पिछली सूरत हाल पे हम वापस जाएंगे और पिछला वज़ीर आला होगा तो वो सिर्फ 8 दिन के लिए बैठ सकता है। 8 दिन के अंदर उसको आइन ये कहता है कि वज़ीर आज़म का इंतखाब हो या नीचे हो, 8 दिन के अंदर अंदर उसको एक केयर टेकर कैबिनेट लगानी पड़ेगी और एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आएगा जो इंतखाबात करवाएगा। साबित हो गया कि पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेड रजीम थी उसको इंस्टॉल करने के लिए आइन को पामाल किया गया। इस वक्त कोई फैसला भी इसका आइनी नहीं है, इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे जो इसने अपने प्रोटोकॉल पे लगाए, अपने खानदान के प्रोटोकॉल के ऊपर लगाए, बेगमात वगैरह के ऊपर लगाए, वो पैसे इससे रिकवर किए जाएं फौरी तौर पे। ये सिनोनिमस था, यानी एक दूसरे की कॉपी थी, शहबाज का इलेक्शन और हमजा का इलेक्शन। इसलिए अब उसकी भी आईनी बुनियाद खत्म हो गई है जो वज़ीर आज़म इम्पोर्टेड था। हमजा शहबाज के पास अब रोने पीटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और उसके अब्बा के पास भी रोने पीटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। मरकज़ में भी ये हैसियत खो चुके हैं और सियासी बहरान शदीद हो गया है, ये कहना है शेख रशीद अहमद साहब का। उन्होंने कहा कि नए इंतखाबात का ऐलान अब ज़रूरी हो गया है। शेख रशीद आर्टिकल 63A का फैसला तारीख़ी होगा और नई सियासत जन्म लेगी। शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 63A का फैसला तारीख़ी होगा और नई सियासत जन्म लेगी। सदर करीम मरकज़ में कहेगा शहबाज शरीफ को कि अपनी अक्सरियत साबित करो जब ये इत्तेहादी साथ छोड़ जाएंगे। एक बहुत बड़ा फैसला जुलाई के महीने में आना जो महफूज है 63A का, और अगर ये सब लोग ताहयात नाअहल करार दे दिए गए फिर तो मरकज में भी ये फारिग हैं। आसफ जरदारी जो है वो सियासी चाल खेल रहा है, पाकिस्तान की मईशत को मजीद तबाह कर देगा। आसफ जरदारी गड़ा खोद रहा था, नवाज शरीफ इनसे बेहतर कह रहा था कि आप खराब होंगे। बिल गेट को बुला लें, ये मुल्क नहीं चला सकते। अब जो MQM कल थू करके गई है, आप कह रहा है कि मैं जनाब ठीक नहीं हूँ। मरकज में भी ये अक्सरियत खो चुके हैं। शदीद तरीन सियासी बहरान में जा रहा है। किसी हादसे से बचने के लिए जरूरी है कि मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहूँगा कि वो 5 सीटों का फौरी ऐलान करे। इलेक्शन का ऐलान करना होगा जी, इस मुल्क को बचाना है। अब बेटे ने कोई ऐसे मनहूस टाइम पे हल्फ उठाया कि इनको सुकून ही मैसर नहीं है। अब तो IMF भी कहता है कि हमें अपने पैसों की फिक्र है कि हमारे पैसे भी कहीं बनी। ये हार गए हैं और अक्टूबर सितंबर में इलेक्शन का ऐलान करें। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।